हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं। टाइम हो रहा है 7:30 और यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो रही हूँ पूजा के लिए। और आज दिन शुक्रवार है तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा पैर में आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि शुक्रवार के दिन ऐसा माना जाता है कि आलता लगाना अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने आलता लगाया और फिर उसके बाद मंदिर में आ गई पूजा के लिए। और फिर यहाँ पर भोग लगाया मंदिर में अपने माधव को। और मेरे माधव से आप लोग भी मिलिए। देखिए ये है मेरे माधव, बहुत ही प्यारे हैं। और इनके साथ साथ मंदिर में सभी भगवान को मैंने विराजमान किया है। तो ये है मेरे मंदिर का लुक। सबकी पूजा मतलब यहाँ मैंने पूजा कर लिया है। और पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में दूध छान के रखा था तो इसे गर्म होने के लिए रख दिया। और दूसरी तरफ यहाँ पर तेल रखा है कढ़ाई में, क्योंकि सुबह ही बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया था मीठी पूड़ी का, तो उसका ही आटा बचा हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसे ही तल लेती हूँ, ये नाश्ते में हम लोग का नाश्ता हो जाएगा ये। और इस तरह से यहाँ पर देखिए पूड़ियों को तल लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरा मतलब कि पहला वीडियो है इस तरह से यूट्यूब पर। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर सारी पूड़ियों को बना लिया है। और अब एक एक करके सभी पूड़ियों को तल लेती हूँ। ये मतलब मीठी पूड़ी है, इसमें आटे में गुड़ को मिला करके मैंने इसे गूंदा है। तो इसकी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये बिना सब्जी के भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और बच्चों को तो आपको पता ही है आप लोगों को कि बच्चों को यही सब चाहिए खाने के लिए। तो और मेरे तो दोनों बच्चे के टेस्ट बिल्कुल ही अलग है, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा। और ये देखिए यहाँ पर ये नाश्ते की थाली तैयार हो चुकी है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े को खिड़की पर ही डाल दिया है, क्योंकि बारिश हो रही है तो छत पे डालने का कोई मतलब नहीं है। पानी निकल चुके थे कपड़ों के, तो मैं सोची कि इसे खिड़की पर ही डाल देती हूँ। थोड़े बहुत हवा से सूख जाएंगे और फिर जो बाकी रहेगा उसे पंखे के नीचे डाल दूँगी, पानी निकल जाएंगे तो। और फिर उसके बाद सूख जाएंगे कपड़े, ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पर सारे काम हो चुके थे सुबह के। और आज एकादशी है तो खाने में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, रोटी ही बनेगी। तो मैंने आटा लगा दिया था और सब्जी भी बन चुकी थी। कद्दू की सब्जी बनाई थी, उसका वीडियो मैंने शूट नहीं किया तो इसीलिए। और फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ, अपना क्रोशिया का काम कर रही थी। और ये टाइम हो रहा है 2:30, तब तक बच्चे आ चुके हैं। दोनों ही बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और ये मेरा बाबू है, इसने देखा कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा डिसिप्लिन में सारे अपने बैग से टिफ़िन और बोतल निकाल के रखने लगा है जगह पर कि मम्मा आप वीडियो शूट कर रही हैं। मैंने कहा हाँ, सारे सामान को जगह पे रखो। तो ये अपना वो सारे सामान को रख रहा है। और फिर उसके बाद बच्चे आते ही अपने अपने बातें बताने लगते हैं कि आज मम्मा ऐसे हुआ वैसे हुआ। और फिर उसके बाद टीवी तो कंपलसरी है, टीवी देखना ही है आने के बाद। और ये टाइम है शाम का, इवनिंग के टाइम में दोनों बच्चों को मैं दूध देती हूँ। तो ये देखिए दूध के ऊपर जो मलाई है इसे मैंने निकाल लिया है। 10-12 दिन तक मैं मलाई निकाल के रखती हूँ, फिर उसका घी निकल जाता है बहुत अच्छा। बच्चों को दूध दे दिया है। दूध देने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। यहाँ शाम के दिए की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिया लगा लिया, तुलसी माँ के पास दिया रखती हूँ और बाहर दहलीज पर एक दिया मैं ज़रूर रखती हूँ।
और फिर उसके बाद मंदिर में बारिश के दिनों में कपड़े को सुखाने के लिए मैं इस तरह से घर में रस्सी बांध देती हूँ, जिससे पंखा हमेशा चलते रहता है तो कपड़े सूख जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कपड़े सुखाने में। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनाया था आलू परवल की सब्जी और रोटी। तो परवल को यहाँ पर पहले भून लेंगे और परवल भूनने के लिए रख दिया है। यहाँ पर जो बाकी सब्जियाँ उसे काट लेती हूँ। यहाँ पर आलू प्याज है और लहसुन मिर्चा और अदरक को दरदरा कूट लेना है। परवल यहाँ पर देखिए भून चुका है। परवल को अब तेल से निकाल देंगे और परवल निकालने के बाद अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पचफोरन डाला है, थोड़ा सा हींग और यहाँ पर ये जो लहसुन मिर्चा अदरक का जो दरदरा कूट के तैयार किया था पेस्ट उसे डाल दिया। ये थोड़ी देर तक यहाँ पर इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि प्याज भी गल जाए। और उसके बाद फिर इसमें आलू डाल करके थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें परवल डाल देंगे और फिर सभी मसालों को डाल देना है। मसाले यहाँ पर मैंने घर पे ही तैयार किया है, बहुत टेस्टी है घर का बना हुआ मसाला और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सब्जी मैंने सूखी सब्जी बनाई है और दूसरी तरफ रोटियां बना ली। डिनर यहाँ पर देखिए बन के तैयार हो गया है। सूखी सब्जी बनी है बहुत टेस्टी। और अब सबसे पहले अब डिनर से पहले माधव को भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर माधव को भोग लगाया। माधव को देखिए भोग लगा दिया है और अब यहाँ बच्चों को भी खाना दे दिया क्योंकि रात के मतलब 9, 10, 20 हो चुके थे टाइम। फिर उसके बाद मैं भी बैठ गई थी बच्चों के साथ और इनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। टीवी चलती रहेगी बट इनका भी बकबक चलता है उसी में। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए डिनर हो गया मेरा और बच्चों का। और इनके पापा अभी आए नहीं हैं क्योंकि उनको आने में टाइम है, आते वक्त 11 बज जाता है। तो इसीलिए मैं बच्चों को खिला के सुला देती हूँ। डिनर वगैरह करने के बाद अब मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन रात में ही मैं धो लेती हूँ क्योंकि सुबह स्कूल रहता है बच्चों का, तो इससे आदत बन गई है और ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी आदत है। बर्तन अगर रात के धुले होते हैं तो सुबह काम कम रहता है क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं। तो ये जो काम है ये रात में ही मैं कर लेती हूँ। बर्तन और किचन साफ़ कर लिया। बर्तन में मैं सारे बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ, मैं तवा छोड़ देती हूँ क्योंकि हमारे तरफ तवा रात में नहीं धोते हैं। तो इसीलिए मैं तवा को छोड़ के सारे मतलब जितने भी बर्तन हैं सबको धो लेती हूँ। और ये देखिए गैस वैस साफ़ कर लिया मैंने। और लगे हाथ ये मतलब टाइल्स वगैरह भी पोंछते रहो ना तो बहुत साफ़ रहते हैं, इसमें चिपचिपाहट नहीं होती है।